ओम शांति। 9 अगस्त 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करें तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? तो बाबा समझाते, पुरुषार्थ कर गैल्प करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। भल बाबा कहते, ड्रामा निश्चित है, बनी बनाई बन रही, कुछ नया नहीं बनना है। फिर भी बाबा कहते पुरुषार्थ का आना ज़रूर बच्चों को रहना चाहिए। ये संकल्प रहना चाहिए कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो विनाश से पहले कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। बाबा कहते कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना, पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। तो आज ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों अलग अलग हमें ओम शांति कह रहे हैं। बाबा कहते कहानी सुनाते ना, एक था राजा एक थी रानी। अब ये फिर है नई बातें। एक था बाबा एक था दादा। बाबा कहते ये नई बातें हैं, दुनिया में अभी तक सुनाते थे एक था राजा एक थी रानी। एक बाबा एक दादा, तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं, वे तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोतरे भी हैं। बच्चे तो है ही, अब पोतरे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने, अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। वैकुंठवासी बाबा कहते स्वर्गवासी बनने का वर्षा तो हमें शिव बाबा से ही मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से, नीचे उतरते आते हो। जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की, तो आधा कल्प बाद बाबा कहते जैसे तुम आत्माओं पर ग्रहचारी बैठ जाती है नीचे उतरने की, रावण का श्राप मिल जाता है तो उतरती कला में आ जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी, ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं, 84 जन्म लिए हैं। ये तो पक्का निश्चय है
बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। बाबा कहते जो आत्माएं पहले पहले परम धाम से आई, देवकुल की आत्माएं थी, वही 84 जन्म लेती हैं। उन्हें ही संगम पर पहले पहले बाबा से मिलना है। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र, जप तप, स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खल्लास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। ये सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। बाबा कहते हैं सारा ज्ञान सृष्टि के चक्र का अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी सभी के विनाश का समय, कयामत का समय है। तो सभी आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू कर पवित्र बन अपने घर चली जाएंगी। बाबा कहते जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। जो यहाँ 100% बाबा पर निश्चय कर चलते हैं, बाबा कहते हैं उन्हीं की विजय होगी लास्ट में, और वही फिर जाकर विष्णु के गले की माला अर्थात सतयुग में पहले पहले जन्मों में जाएंगे। बाबा कहते एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। ये निशानी है हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हज़ार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं ये सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, ये पूछना नहीं है। बाबा कहते ये भी व्यर्थ के ख्यालात हैं। ये भी ख्यालात हम बच्चों के नहीं चलने चाहिए कि कितनी वहाँ जनसंख्या होगी, कितने राजाएं बनेंगे, कितनी प्रजा की आत्माएं होंगी। बाबा कहते जितना कल्प पहले जो बने होंगे वही फिर बनेंगे। बाप कहते हैं तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं। सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। कलयुग अंत तक बाबा कहते बहुत बहुत महंगाई हो जाएगी और फिर सतयुग आएगा तो सतयुग में एकदम सस्ताई है।
सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वे नाराज़ हो जाएंगे। अब इसमें नाराज़ होने की तो बात ही नहीं। तुम कोई पर नाराज़ नहीं होते हो। जानते हो, ड्रामा अनुसार ये विनाश होना ही है। कलयुग से बदल सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। बाबा कहते जैसे कल्प पहले ड्रामा का चक्र चला था, हूबहू ड्रामा वैसे ही रिपीट होता है। 1 मिनट भी नीचे ऊपर हो नहीं सकता। तो बाबा कहते तुम सब आत्माएं और साथ में बाप परमात्मा भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। जैसे बाबा आया, तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैल्प कर रहे हो। जानते हो, बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को ज़रूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। तो बाबा कहते यही बनना है। आयरन एज अर्थात रावण के सब संस्कार त्याग कर हमें राम राज्य में यदि जाना है, देवी देवता पद पाना है, तो दैवी गुण अर्थात सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करना, कर्मातीत अवस्था को यहीं से बाबा कहते प्राप्त करना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो। ये भी जानते हो, बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वे निकल कर आते रहेंगे। है दैवी कुल की आत्मा, लेकिन बाबा कहते कर्मों अनुसार, हिसाब किताब के अनुसार अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वो आत्माएं भी निकल कर आएंगी, बाबा का बनेंगे, दैवी घराने में जाएंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने का। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? तो ब्राह्मण जीवन की धारणाएं, नियम, मर्यादाएं पक्की नहीं करेंगे। बाबा कहते फिर सतयुग में कैसे आएंगे, देवता घराने में कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते। तो पहले ब्राह्मण धर्म, धर्म अर्थात ब्राह्मणपन की जो धारणाएं हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप की जो धारणाएं हैं, उन सभी धारणाओं को जो पक्का करे, ब्रह्मा के आचरण पर जो चले, वे ब्राह्मण, बाबा कहते वही ब्राह्मण देवी देवता धर्म में फिर आएंगे, अर्थात सतयुग में आएंगे। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। वे सब है भक्ति मार्ग का, ये है ज्ञान मार्ग और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वे समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं।
ये नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खल्लास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर। देहली परिस्थान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। भल अपने को कोई एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, ये किसी को भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान उवाच, कृष्ण थोड़े ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग है ना। गाया भी जाता है, भगवान राजयोग सिखाते हैं। वे है निराकार, तो ज़रूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो ज़रूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसी का दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। ये भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। ये फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में ये अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। ये ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो ये अलौकिक जन्म हुआ ना। इनको कोई समझ नहीं सकते। वे लौकिक, वे पारलौकिक, और ये है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए। पारलौकिक बाप को वहाँ कोई याद नहीं करते। वहाँ होता ही है एक बाप। सतयुग में, सतयुग त्रेता युग में बाबा कहते एक ही बाप होता है, लौकिक बाप। वहाँ कोई शिव बाबा को अर्थात पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं। संगम पर है 3 बाप। भक्ति मार्ग में द्वापर कलयुग में बाबा कहते 2 बाप होते हैं हर जन्म में। एक लौकिक बाप, और लौकिक बाप के होते हुए भी हम भगवान को अर्थात पारलौकिक बाप को याद करते हैं। संगम युग शुरू होता है तो बाबा कहते 3 बाप हो जाते हैं। लौकिक बाप, पारलौकिक बाप शिव बाबा, और फिर अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, जिनके द्वारा शिव बाबा आकर हमें एडॉप्ट करते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बच्चे हो। जानते हो ये अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आँखों से देखेंगे, बॉम्ब्स छोड़ेंगे। मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब्स छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में अर्थात 1 सेकंड में सब खल्लास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाता है। ये तो बॉम्ब्स हैं, आग भी लगनी है। बाबा अंत के नज़ारे याद दिला रहे हैं। इन नज़ारों को याद कर बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य आ जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तो विनाश होनी है, खल्लास होनी ही है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही हैं स्थापना और विनाश कराने, तो ज़रूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो। बाबा कहते हैं कुछ बच्चों का चार्ट क्या है, सारे दिन में आधा घंटा भी बच्चे याद नहीं करते। अब बाबा कहते तुम हो कौन, कर्म योगी। फ्री बैठे हैं तब तो बाबा की याद रहनी ही चाहिए, लेकिन बाबा कहते कर्म करते हुए भी बाबा की याद रहनी चाहिए। 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। ये भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वे भी इतना याद नहीं करते हैं। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी ज़रूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज़ नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। आज का वरदान है, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वे सदा सेवाधारी
महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वे माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब मायाजीत विजयी बनेंगे। स्लोगन: जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। अच्छा, ओम शांति।